बढ़िया सर, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रोहित कैसे हैं आप? सर गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। रोशन मेहरा जी कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया। सलमान जी कैसे हैं आप? सलमान, कैन यू हियर अस? कैसा रहा वीकेंड आप लोगों का? अजीत पाल जी से मेरी बात हो रही थी आज प्रोडक्ट्स के लिए। एक अजीत पाल जी, एक सेशन हम लोग रख सकते हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं। हो सकता है कि रोहित जी भी उसमें इंटरेस्टेड हो, है ना रोहित जी? जी क्या सर। पता कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसके लिए लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो अजीत पाल जी, एक सेशन जरूर अपनी टीम के साथ डिसाइड कर लीजिए और मैं कोशिश करूंगा मैं भी उसमें रहूं। हाँ सर, मैंने वो चलिए, देखे हैं, बहुत अच्छे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना डोमेन डिसाइड करेंगे और अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी। तो मैं आपको बता दूं, आज सेशन के बाद आप लोग अपना डोमेन फाइनलाइज मुझे लगता है कर चुके हैं। आज सेशन के बाद आप अपना डोमेन मुझे व्हाट्सएप करेंगे, फाइनल डोमेन जो भी आपका डोमेन है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास ये कंप्लीट राइट है कि आप डोमेन जहां से भी बुक करना चाहते हैं वहां से कीजिए, होस्टिंग जहां से बुक करना चाहते हैं वहां से बुक कीजिए। आपके पास कंप्लीट राइट्स हैं। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हैं आईआईडीएम से बुक करना तो वो भी आप ग्रुप में बता दीजिए कि आपको आईआईडीएम से बुक करना है। दूसरी चीज, हमारा जो होस्टिंग और डोमेन का प्लान है, मतलब होस्टिंग और डोमेन का कॉम्बो ऑफर है। अगर आपके पास पहले से डोमेन है और आप सिर्फ होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा ये कॉम्बो ऑफर ही। आप नेक्स्ट टाइम कोई भी डोमेन कभी भी ले सकते हैं आगे फ्यूचर में, आपको लेना कॉम्बो ही पड़ेगा क्योंकि हमारी होस्टिंग काफी महंगी है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने एक कॉम्बो ऑफर बनाया हुआ है। सो इसीलिए वो पैटर्न हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कहीं और से डोमेन और होस्टिंग आपको सस्ती मिलेगी, गो फॉर इट। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आईडीएम से लेंगे तो आपकी वेबसाइट में बहुत ग्राहक आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो ग्राहक आपकी मेहनत से ही आएंगे, आपको जहां से मर्जी वहां से लीजिए। दूसरी चीज, अब यहां पर आप होस्टिंग और डोमेन जहां से भी ले, एक चीज हमेशा गारंटी रखिएगा कि उसकी सपोर्ट सर्विस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर होस्टिंग और जैसे होस्टिंग पैनल में अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आप जिससे बात करेंगे पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे सजेशन ले लीजिए कि सर यहां से सस्ता मिल रहा है, मैं लूं या नहीं लूं। तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा उस चीज पे आगे। इसके बाद आज इस सेशन के बाद जब एंड होगा, एंड के बाद आप अपना डोमेन अपडेट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि कल या फिर परसों के सेशन से लॉन्च होने से पहले पहले आपका डोमेन और होस्टिंग आपके साथ रेडी होगी और वहां पर हम वेबसाइट डिजाइन का स्टार्ट करेंगे। सलमान ने आज एलिमेंटोर पे कुछ ट्राई किया। सलमान, कैसा लगा आपको? कितना इजी था? Yeah, hi. Sir, it is easy, sir. It's quite easy, but not that friendly as a little bit complexity in it, correct? yes, sir. कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सर। अजीत पाल, आपने कुछ डिजाइन किया क्या अभी तक? सर मैंने उसी वेबसाइट में सर मैंने लोगो लगाया, पर लोगो सर अपन डायरेक्शन अपने हिसाब से नहीं कर सकते क्या सर? सर लोगो अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या अपने हिसाब से आप लोगो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? सर लोगो मैंने लगाया था, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही आया सर, जगह चेंज नहीं कर सकते। सर वो थीम टू थीम वेरी करती है कि उस थीम के टाइप से लोगो किस जगह पैटर्न फिक्स करेगा। अगर आप अपना कस्टमाइज हेडर बनाएंगे तो हेडर कस्टमाइज बन सकता है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने एलिमेंटोर के बारे में बताया, वैसे ही आज मैं आपको सेशन में एलिमेंटोर से पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। किस तरीके से एलिमेंटोर से हम वेबसाइट बनाएंगे, पूरी वेबसाइट रेडी करके दिखाऊंगा। और मैं हल्का सा आइडिया दूंगा आपको डिवी का, कि डिवी क्या है, सो दैट जब आप अपना डोमेन एक्साइट करें तो आप डिसाइड कर पाए कि डिवी पे जाना है, एलिमेंटोर पे रहना है, नॉर्मल वर्डप्रेस पे रहना है। एक और चीज साथ में बता दूंगा जीपीएल के बारे में। वो जीपीएल के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा एक दो सेशन आगे निकल जाएं तब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जीपीएल क्या है, टर्म लाइसेंस क्या है। इस जीपीएल की मदद से आप बहुत अच्छी अच्छी थीम्स 150 रुपए, 200 रुपए, 99 रुपए में, 99 रुपीज में आप ले सकते हैं। बट इसके बारे में अभी नहीं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत है, उसके बाद हम जीपीएल की बात करेंगे।
चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन मेरे लिए? यस सर, मेरे जी पास है। बताइए सर। सर मैं जानना चाह रहा था कि हम इतनी जल्दी डोमेन होस्टिंग क्यों ले रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर कि मुझे अपनी वेबसाइट पे क्या रखना है। पहले तो क्लियर था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मुझे लगता है मैं कुछ और भी कर सकता हूँ इससे बेटर। तो अभी मुझे कुछ समझ आ रहा है कि क्या करूँ अभी। रोहित सर आपकी बस वॉइस थोड़ा सा। कम है। ओके, एक मिनट सर, एक मिनट जी सर। बताइए सर। सुन पा रहे हैं सर? जी जी बताइए सर। जी सर, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं अगर कोई मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो उस पर क्या इन्फॉर्मेशन रखूंगा। पहले तो क्लियर था थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लगता है कि कुछ और भी कर सर सकता हूँ, इससे देखिए, बेटर हो सकता है। ये जी कोहरा देखा है आपने? जब ठंड होती है, सर्दी होती है ना रोहित हाँ जी, जी। है ना, तो जी दिल्ली में कोहरा जी बड़ा हो जाता है। फॉग, सलमान, बिल्कुल। फॉग। यू अंडरस्टैंड फॉग? सलमान समझ आता है? Yes, sir. रोशन जी समझ आता है ना हाँ सर। कोहरा? अजीत जी, हाँ सर। ये हाँ जो सर। कोहरा होता है ना, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है सर। और ये क्या जी सिखाता है? आप जब कोहरे में होते हैं ना और ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, तो आपके दिमाग जी में सिर्फ यही होता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। एक कदम आगे बढ़ जाऊं और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। आप लंबी दूरी जी नहीं देख सकते। जीवन में ऐसे बहुत जी सारे आइडियाज आपके सामने आएंगे जहां पे आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। तो आप जी सर। एक कदम आगे बढ़िए, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। और यहां पर रोहित जी, आपके लिए वो एक कदम क्या होगा? आपके लिए एक कदम जी होगा कि जो पहले सोचा हुआ था ना, कि आपको एक जी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनानी है। जी आपका पहला टारगेट है प्रोडक्ट। आपने क्लॉथिंग के बारे में सोचा था, जी हाँ सर, जी हाँ छोड़ सर। दीजिए वेबसाइट पे क्या डालना है नहीं डालना है, उसके लिए प्रभाकर और ये सारे 5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये छोड़ जी दीजिए वेबसाइट पे थैंक क्या यू सर, डालना है नहीं थैंक यू। डालना। आप सिर्फ फोकस ठीक है, कीजिए कि आपको बेचना क्या है, ठीक है, किसको ठीक है। दिखेगा, कौन खरीदेगा, वो सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपको बेचना क्या है। उस पर क्लियरिटी है ना, जी तो बस धुंध में घुस जाइए सर, कोहरे में अंदर घुस जाइए, फॉग में घुस जाइए और एक एक कदम करके बढ़ाइए। अपने आप सामने रोशनी आ जाएगी और रास्ता अपने आप क्लियर दिखने लगेगा। अगर इस चक्कर में हम चाय की दुकान पे बैठ जाएंगे कि कोहरा हटेगा और उसके बाद मैं चलूंगा, तब तो दोपहर हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते सर। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते चलना है सर, और जरूरी है कि उसी पेस से हम आगे बढ़ते रहे। तो रोहित जी, बस आपका प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ही कंफ्यूजिंग, आप प्रोडक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे कि मैं क्या बेचूंगा, जी कहां से सर। उठाऊंगा। तो सर बहुत सारे लोग हैं, जैसे सर ये हैं, रोशन जी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, सलमान, इनको ये कह रहे हैं कि जॉब करेंगे और मैं मोटिवेट कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग करो, है ना। तो जी ये एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन निकल रहा है। अजीत पाल जी ये अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो हो सर मैं सकता है रोहित जी अजीत पाल जी के साथ बैठिए, 1 घंटा दीजिए उनको, उनसे समझिए कि भैया तुम बेच क्या रहे हो, कहां से ला रहे हो प्रोडक्ट। उनके साथ जी बैठिए, सर, हो जी सकता है सर, आपके पास कोई नया आइडिया आ जाए। जी प्रोडक्ट तो सर। ढूंढने से ही निकलेगा सर। हम कोई योगी बाबा तो है नहीं कि बैठेंगे और गिर जाएगा ऊपर से। प्रोडक्ट और ढूंढ सर हमें निकलेगा, आइडिया सोचने से ही निकलेगा, जी 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 है ना। ब्रेन स्ट्रॉमिंग ये जी बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी के लिए अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएटिविटी में अपने आप को टाइम नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप रट रहे हैं और रटी रटाई चीजें कर रहे हैं, उससे सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। जी सर। तो सोचिए सर इस चीज पे। और जहां तक आपको लगता है कि सर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यार मतलब हमें प्रोडक्ट पे क्लैरिटी नहीं है, क्या वेबसाइट को बनाना है, किस तरीके से लिखना है, ये छोड़ दीजिए, ये अपने आप मैं करवा लूंगा आपसे। क्लियर है सर? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। सर एक और था क्वेश्चन। जी बताइए सर। सर ये आपने थर्सडे को एक सेशन लिया था। जी सर टैटू के ऊपर आपने बताया था कुछ। नहीं सॉरी 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 सॉरी, नहीं वो नहीं सर, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का आपने बताया था ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म का सेशन किया था आपने। जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का सर, जो प्लगइन था हाँ जिसकी जी वजह सर, से हम ईमेल थ्रो बिल्कुल करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो मैंने प्रैक्टिस की थी सर, वो हो तो रहा था, लेकिन मैं कुछ ऐड कर रहा था ना, जैसे आपने कुछ ऐड किया था उसमें, फोन नंबर ऐड किया था सर एक जी जगह। जी। तो वो मैं ऐड कर रहा था, फिर वो मेल जा नहीं रहा था सर, एरर दिखा रहा था कि ईमेल इनकरेक्ट है, कुछ ऐसा एरर इसके आ रहा लिए था। इसके तो लिए ये सर क्यों? सबसे पहले आप अपनी ईमेल चेक कीजिए कि आपकी ईमेल क्या है वहां पे। हो सकता है आपने एडमिन की ईमेल हटा के अपनी कोई ईमेल एड्रेस डाल दी होगी। सर अपनी ही डाली थी, लेकिन पहले तो हो रहा था अपनी ईमेल पे भी।
सर ऐसा हो क्यों? सकता है क्योंकि मैंने आपको याद जी। है, आपको मैंने बताया था कि हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ईमेल जाता है, मतलब सिक्योर्ड सर्वर से ही जी जाएगा। हाँ। तो जिस जी डोमेन का हाँ। सर्वर है उसी का ईमेल होना चाहिए, तभी तो मैंने आपको एडमिन वाली आईडी दी थी, जी सर, जी सर। है ना। ठीक तो है, उस पर एक बार ठीक दोबारा है करके सर, देखिए, ठीक और जो है। ओके, लास्ट सेशन था शायद उस ठीक है। सेशन में आप नहीं थे, उस लास्ट नहीं सेशन नहीं, हाँ वाले जी, हाँ सेशन जी। में एक बार चेक कीजिएगा, वहां बहुत इलेबोरेटेड मोड में रोशन जी ने उसकी क्लैरिटी ली थी, इनको भी प्रॉब्लम आ रही ठीक थी, है। तो एक बार चेक जी कीजिएगा, सर, आपको जी जरूर सर। समझ हाँ में आ सर। जाएगा सर वहां से। जी सर, ओके, सलमान, थैंक यू। आपके पास कोई क्वेश्चन मेरे लिए? No, sir, I'm good. Thank you. रोशन जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अजीत जी? नहीं सर। सर एलिमिनेटर पे है जो आप समझा रहे हो, उस पर वैसे ही हुए। ओके सर, देखिए प्रोडक्ट के बारे में और जो जो वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में जो डीवी की मैं बात कर रहा था फोन पे आपसे, उस पर तो जरूर हम आगे बात करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम जरूर समझाएंगे उस चीज़ को कैसे करना है। चलिए आगे मैं चलता हूं, और यहाँ पर मैं अजीत जी की वेबसाइट पे एक बार लॉग इन कर लूं। सर मैंने प्रोडक्ट भी डाले हैं, प्रोडक्ट भी डाले हैं आपने? ऐसे टाइम पास मोबाइल से फोटो करके 2 डाले देखने के लिए सर। इसमें अभी देख लेते हैं सर। सर क्लियर नहीं है, मोबाइल से है इसमें। सर दोबारा बताइए, मैं समझ नहीं पाया। सर मोबाइल से फोटो ले रखा है, इसलिए क्लियर नहीं है ज़्यादा। ओके, मतलब आप मोबाइल से प्रोडक्ट डाल रहे थे यहाँ पे? मोबाइल से फोटो लिया है सर, अच्छा अच्छा, और ठीक फिर है, लैपटॉप। गॉट इट सर। जी सर। सर ठीक है, मुझे लगता है कि ये भी इतना कोई खराब नहीं है, मतलब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा मोड़ा ठीक कर दे तो चलेगा, ये इसमें कोई खराब नहीं है इतना। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, इनका एक क्वेश्चन था अजीत पाल जी का, इनका क्वेश्चन ये था कि जो भी प्रोडक्ट ये कस्टमर को दिखा रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट का प्रॉपरली ये एक वीडियो बनाएं और उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को बहुत इलेबोरेटेड मोड में लिखें। तो अजीत पाल जी, इस थीम के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट की वीडियो है उसको यूट्यूब पे ऑनलाइन कीजिए और वहां से एम्बेड कोड कॉपी करके यहां डाल दीजिए, तो आप ये काम यहां पे भी कर सकते हैं। बट हाँ, जब हम डिवी तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ आएंगी। तो अभी पहले यहाँ चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सर आपके इस अकाउंट में लॉग इन करें, wp-admin। ये देखिए एलिमेंटोर प्लगइन मैंने लास्ट वाले सेशन में भी बताया था। सलमान, यू वाज नॉट देयर, और आप भी शायद रोहित जी नहीं थे। तो यहाँ जी पर सर, जी एलिमेंटोर सर। में आप लास्ट वाले सेशन को चेक कीजिएगा, लेकिन ज्यादा मैंने कुछ नहीं जी बताया, मैंने सिर्फ एलिमेंटोर को इंस्टॉल करना बताया और कैसे एलिमेंटोर को जी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कैसे पेज क्रिएट करेंगे वो बताया। मैं दोबारा उसको फटाफट रिपीट कर जी देता हूँ एंड देन विल जी मूव सर, आउट। थैंक यू। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया पेज बनाता हूँ। आई विल गो टू न्यू एंड पेज। यहाँ पे मैं पेज का टाइटल डाल देता हूँ एंड लेट्स से टाइटल कैन बी होम 1-2। और यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसको पब्लिश कर दूंगा। मैंने पब्लिश इसको इसलिए किया, सलमान अगर आपको याद होगा तो आज जो आपने व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भेजा है एलिमेंटोर के बनाए हुए पेज का, उस पेज का अगर इफ यू हैव चेक द नेम, उसका नाम एलिमेंटोर 2020 करके आ गया था पेज का नाम। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो Yes, दोबारा sir. It was सेशन के बाद some. मैसेज को देखिएगा। वो इसीलिए था, मैं आप सबको बता दूं
कि इन्होंने क्या किया, एलिमेंटोर से डायरेक्टली यहाँ पे बिना नाम दिए एलिमेंटोर से एडिट कर दिया, तो एलिमेंटोर ने ऑटोमेटिकली एक गार्बेज वैल्यू को उठा लिया। गार्बेज मतलब कूड़ा और वैल्यू मतलब एक नंबर। तो अगर आप एलिमेंटोर के पेज को बनाने वाले पेज को कोई नाम नहीं देंगे तो एलिमेंटोर अपने आप उसको एक नाम दे देता है। इसीलिए सबसे पहले पेज का नाम दे दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, उसके बाद एलिमेंटोर से उसको एडिट कीजिए। ये एक इजी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, चलेगा बिल्कुल, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम को ढूंढते रहेंगे। यहां चलते हैं, अब मैं एलिमेंटोर से एडिट करता हूं और ये एलिमेंटोर ओपन होगा। दो तीन चीजें यहां मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझ आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पेज बिल्डर। ऐसे बहुत सारे पेज बिल्डर हैं, WP बेकरी पेज बिल्डर, एलिमेंटोर, डिवी, बहुत सारे पेज बिल्डर्स हैं, बहुत सारे। लेकिन जो फेमस हैं वो चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। पेज बिल्डर रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अब ये देखिए, यहां पेज बिल्डर में जो हेडर है, हेडर मतलब जो मेन्यू है, जो लोगो है, वो कॉमन है हर पेज का। नीचे फुटर जो है वो फुटर कॉमन है, ये हर पेज का कॉमन है। साइड में जो साइड बार है, ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि इस साइड बार को रखे या नहीं रखे। साइड बार का मतलब ये जो दिख रहा है सामने, ये फाइंड अस, ये जो सामने दिख रहा है अबाउट दिस वेबसाइट, फाइंड अस, ये जो दिख रहा है आपको, ये आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं। जब आप किसी कॉर्पोरेट के लिए पेज बनाएंगे तो आपको 100% नहीं रखना चाहिए, फुल पेज विड्थ में रहना चाहिए आपको। आप जो एडिट कर सकते हैं वो ये पार्ट एडिट कर सकते हैं जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं एडिटेबल रीजन। एडिटेबल रीजन मतलब वो रीजन जो एडिट किया जा सके। टॉप हेडर को आप एडिट नहीं कर सकते, फुटर को आप एडिट नहीं कर सकते, इन दोनों को एडिट करने का तरीका अलग है। यहां चलते हैं, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पेज को थोड़ा सेटअप ठीक करते हैं। मेरा टारगेट ये है कि मैं एक ऐसा पेज बनाऊं जो एक रिज्यूमे वेबसाइट हो, फॉर एग्जांपल। ठीक है सलमान, हम चाहते हैं कि एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहां पे हमारे स्किल सेट के बारे में और हमारे बारे में थोड़ा सा लिखा हो। सो ये सबसे पहले ये जो पेज है, ये जो साइड बार है जहां पे फाइंड अस लिखा रहा है, ये जो साइड में जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको साइड बार कहते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रोशन जी हेल्प कर सकते हैं मेरी, क्या करेंगे हम? फुल विड्थ कर देंगे सर। क्या करेंगे सर? फुल विड्थ। और full width कहां से करेंगे जाऊंगा सर। सर मैं उस पे? सर इस पे तो आपको वहां से जाना पड़ेगा, पेज में जाके। बहुत बढ़िया, मैं सर यहां पे जाऊंगा और एग्जिट टू डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। पेज में जाके उसको मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, एलिमेंटोर बिल्डर से बाहर आ जाऊंगा, पेज बिल्डर से बाहर आ जाऊंगा, मतलब वर्डप्रेस के नॉर्मल पेज में आ जाऊंगा। और आने के बाद दोबारा इस पेज के एडिट मोड में जाऊंगा, और आने के बाद एडिट मोड में जाने के बाद फिर मैं यहां से टेम्पलेट, यहां आपको दिख रहा होगा पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर, यहां जाके एलिमेंटोर फुल विड्थ कर दूंगा, फुल विड्थ कर देंगे और इसके बाद इसको अपडेट कर दूंगा। और फिर एलिमेंटोर एडिट विद एलिमेंटोर पे आ जाऊंगा। अब आप देखेंगे मेरे सामने वो साइड बार नहीं आएगा। साइड बार लोग क्यों यूज करते हैं? साइड बार लोग यूज करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को जब आप यूज कर रहे हैं तो यहां पे साइड बार होना जरूरी है, क्योंकि लोग एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं और सामने आपको पता लग रहा है कि दूसरा ब्लॉग है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं इस वाले ब्लॉग पे क्लिक करता हूं, ये देखिए ब्लॉग खुल गया और रीसेंट पोस्ट हैं, यहाँ बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक लगे हुए हैं। तो एक साइड बार है, मतलब लोगों को पता लग रहा है कि रीसेंट पोस्ट क्या क्या है, अलग अलग पोस्ट हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि मेरी वेबसाइट पे कस्टमर आए और ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रुके। इसके लिए मैंने साइड बार लगा रखा है कि ये पढ़ते पढ़ते क्या पता उसको दूसरी कोई न्यूज पसंद आ जाए, तो इसलिए साइड बार जरूरी है। बट व्हेन यू वर्क फॉर द कॉर्पोरेट वेबसाइट, उसमें जरूरी नहीं है साइड बार। यहाँ पे देखिए हमने पूरा एक क्लियर बोर्ड बना लिया। अब ये जो एरिया है, जो एडिटेड एरिया है, इसको हम बोलते हैं कैनवस।
कैनवस, जो पेंटर्स होते हैं ना पेंटिंग करते हैं, वो एक कपड़े के ऊपर पेंटिंग करते हैं, दैट इज टेक्निकली नोन एज कैनवस। सो ये जो आपका डिजाइन करने वाला एरिया है, दी एडिटेबल एरिया इज नोन एज कैनवस इन एलिमेंटोर। सो यहां पे देखिए प्लस का साइन है और एक फोल्डर का साइन है, दो चीजें हैं। प्लस का साइन जब आप क्लिक करेंगे तो आप एलिमेंट जोड़ सकते हैं। ये सारे एलिमेंट ऊपर से नीचे तक दिख रहे हैं, सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, आप जो चाहे वो जोड़ सकते हैं। यहां पे जोड़ने का मतलब यू कैन क्रिएट द थिंग्स। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा कि एक रो में कितने कॉलम्स बनाने हैं, सबसे पहले मेरे से पूछेगा। यहां पे मैंने क्लिक किया, देखिए इसने पूछा एक रो में, मतलब रो मतलब वेबसाइट का स्ट्रेट पार्ट, एक रो में कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो अगर मुझे एक इमेज और उसके बगल में एक टेक्स्ट लिखना है, मैं क्या करूंगा, 2 कॉलम का पार्ट लूंगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं एक रो के अंदर 4 डिफरेंट सेक्शंस डालूं, 4 डिफरेंट इमेजेस लगाऊं, तो मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा। ये देखिए यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाले पार्ट में इमेज लगाऊं, ये प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, आप कुछ भी लगा सकते हैं। यहां से वीडियो लगानी है, इमेज लगानी है, मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये देखिए कर दिया। सेकंड वाले पार्ट में गया, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये लगा दिया। थर्ड वाले पार्ट में गया, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये लगा दिया। फोर्थ वाले पार्ट में गया, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप एंड लगा दिया। अब मुझे इस इमेज को एडिट करना है। याद रखिएगा जब भी एक रो में आप वर्डप्रेस में या किसी भी बिल्डर के साथ आप इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो इमेज का हाइट और विड्थ सेम रखिएगा। ये जरूरी है एक वेबसाइट की सिमेट्री के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा एक वेबसाइट, एक इमेज बड़ी है एक इमेज छोटी है, सिमेट्री नहीं लगेगी। इमेज एडिटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको कैनवा टूल सिखाऊंगा, बहुत मजेदार टूल है, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ लीजिए। यहां पे देखिए इमेज को चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मीडिया लाइब्रेरी से कुछ उठा लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको उठाते हैं कुछ। इंसर्ट मीडिया, ये रहा, ये देखिए मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लग गया है। सेकंड पे आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके की इमेज उठा लेते हैं। देख रहे हैं इमेज का हाइट एंड विड्थ छोटा हो गया ना, तो देखने में अच्छी नहीं लग रही। अगर मैं इसको इक्वली रखना चाहता हूँ तो बहुत अच्छा है कि इक्वली में रखूँ। मैं इसी इमेज को, इसको कोशिश करता हूँ, शायद ये सेम इमेज की साइज हो। चलिए सेम है। थर्ड पे आते हैं और देखते हैं अगर मुझे सेम कुछ मिल गया तो। चलिए काफ़ी छोटी इमेज हो गई, मैं सेम रखना चाहता हूँ इसलिए मैं सेम टाइप की इमेज ढूंढ रहा हूँ। अगर नहीं हो तो हम रिपीट कर देंगे। चलिए ये भी मुझे मिल गई। इस पे आते हैं, चलिए अब देखिए एक रो में 4 इमेजेस दिख गई। अब मान के चलिए मेरे को हर इमेज के नीचे एक लाइन डालनी है ना, हर इमेज के नीचे मुझे एक कंटेंट डालना है कि वो किस बारे में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए पहले मैं इस पेज को आपको दिखा देता हूं। मैं इसको अपडेट करता हूं और अपडेट करने के बाद ये जो पेज है मेरा, इस पेज को मैं यहां से व्यू कर सकता हूं। ये फोन पे कैसा लग रहा है ये भी आप देख सकते हैं। देखिए नीचे डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे कैसा लग रहा है आप चेक कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी करना है आपको। यहां चलते हैं और इन इमेजेस को थोड़ा सा और हम, ये जो पेंसिल का साइन दिख रहा है ना, इस पेंसिल के साइन पे क्लिक करेंगे तो इसके एडिटेड मोड में आ जाएंगे आप, इस इमेज के एडिशन मोड में। यहाँ स्टाइल देखिए, स्टाइल पे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बॉर्डर रेडियस, ये देखिए मैं कुछ चीजें आपको करके दिखा दूं। ये देख रहे हैं साइड से क्या हो रहा है, वो बॉर्डर रेडियस से हल्का सा कर्व जनरेट हो रहा है, देख रहे हैं। यहां पे मैंने 16 किया, सबको 16 कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक एंड फील आ जाएगा हमारे पास। बॉर्डर रेडियस को 16 कर देते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। चलिए आपको बस फॉर्मेट्स पता होने चाहिए कि किस चीज से क्या होगा, यहां पे आराम से वेबसाइट बन जाएगी आपसे। स्टाइल पे जाता हूं मैं,
और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभाकर को ही पता है, पूरा इंटरनेट इन ऑप्शन से भरा हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं पता है गूगल पे जाइए, ढूंढिए, जरूर मिलेगा आंसर आपको। और ढूंढने की आदत पैदा कीजिए, क्योंकि तभी आप रिसर्च कर पाएंगे, तभी आप निकल पाएंगे, वरना जितना प्रभाकर पढ़ाएगा उतने में रह जाएंगे। आगे चलते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा इसको शैडो देता हूं। शैडो देखिए कैसे देते हैं, 3D इफेक्ट देते हैं थोड़ा सा, देख रहे हैं? हल्का सा मैंने शैडो दिया, बिल्कुल हल्का सा शैडो दिया, और देखिए कैसे 3D की तरफ। कंटेंट नंबर 4 को देखिए हल्का सा कैसे 3D की तरह आ गया। मैं किधर देना चाहता हूं सारी चीजें, ये देखिए इस तरीके से देना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे 4 4 10, इसको भी ऐसे कर देते हैं, कुछ नीचे जाते हैं शैडो पे। यहाँ पे मैंने उसको 4 4 10 दिया था, 4 4 10, देखिए सेम दे दिया मैंने। यहाँ पे जाते हैं, नीचे जाते हैं। रोशन जी क्लियर हो रहा है? अजीत पाल जी कोई कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत? नहीं सर। ये सबको समझ आ रहा है ना कि वैल्यूज कहां से मैं ले रहा हूं? मैंने एक को एडिट किया और उसी को चारों के लिए रिपीट कर दिया, सो दैट एक सिमेट्रिकल चीज दिखे मुझे। अब इसके नीचे मुझे कंटेंट लिखना है कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे एडिट मोड में आता हूं और इसके साथ मैं यहां पर कुछ लिंक्स हैं, इनको मैं सेंटर, देखिए सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये सारी चीजें हैं, आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट हेडिंग में जाता हूँ और ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब इसके साथ आ गया। ये देख रहे हैं, मैंने इस इमेज के ऊपर ड्रैग किया, इसके साथ आ गया। इसके बाद मैं दूसरे पे जाता हूँ, इस वाले को एडिट करता हूँ, यहाँ दोबारा इस 9 डॉट्स पे गया, हेडिंग लेके आया, इस बॉक्स के अंदर छोड़िए, इसके बाहर मत छोड़िएगा। एडिट में गया मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें अच्छी समझ जाएंगे। बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अदरवाइज फिर आप कर नहीं पाएंगे। और 9 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहां पे मैं लेके आ जाता हूं, ये देखिए लेके आ गया। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेते हैं, सही रहेगा हमारे लिए थोड़ा। एडिट करना है टेक्स्ट पे, सीधा यहाँ जाइए, जो आपको लिखना है। अब इसको थोड़ा सा व्यू करते हैं, ये पेज कैसा लग रहा है। इस पे चेंजेस पे क्लिक कीजिए, यहां देखिए आप इसको व्यू कर सकते हैं। देख रहे हैं ये जो हल्का सा 3D स्ट्रक्चर अब आपको दिख रहा होगा, ये कैसे आया? ये उसके थोड़े से फॉर्मेटिंग के साथ आया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो आपको देख के ज्यादा अचंभा नहीं होगा कि जो हमने HTML में पढ़ा है सेम वही कोड यहां लिखा गया है। दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए IMG पढ़ा ही हमने, IMG SRC, यही तो पढ़ा था हमने, IMG SRC, है ना? तो ये वही कोड बना रहा है। इस तरीके से आपको जो सेक्शन बनाना है, जैसे एक सेक्शन हमने ये बना लिया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे। चलते हैं कुछ एलिमेंट्स यहाँ देखते हैं और क्या मिल सकता है। अब ये सेक्शन हो गया, मान लीजिए मुझे एक नया सेक्शन ऐड करना है, यहाँ पे दोबारा गया मैं और एक कंप्लीट सेक्शन ऐड किया ऐसे। अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट हेडिंग ले आते हैं, ये रहा।
आपको इसको जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं, H1, और अगर आपको और भी ज्यादा बड़ा करना है टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लिख सकते हैं क्या? दोबारा बताइए सर। टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लिख सकते हैं? सर टेक्स्ट को बिल्कुल इमेज के ऊपर लिख सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट है सामने, इस टेक्स्ट के एडिट पे क्लिक किया, हाँ जी इस टेक्स्ट के एडिट पे मैंने क्लिक किया, जी यहाँ पर वाटर वाले पे, और स्टाइल पे चला गया, जी सर। और फिर एडवांस ठीक पे है देख सर। लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मार्जिन दिख रहा है आपको, जी हाँ सर। मार्जिन दिख रहा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी जी दिख रहा है सर। मार्जिन पे मैं टॉप यहाँ पे नेगेटिव दूंगा इसको, देखिए कहाँ जा रहा है ये अभी ऊपर, नंबर देखिए कम हो रहा है और ये ऊपर चल रहा है बीच में। जी हाँ जी हाँ। इजी क्लियर है सर? ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। इस तरीके से आप कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन ठीक है अगर सर। ये काम करना है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप टेक्स्ट को, जो इमेज पे जो टेक्स्ट है उसको लिख के ही फिर इमेज को बनाओ वैसा, ठीक है सर। वो आपके लिए इजी रहेगा। ओके सर। यहाँ पे मैं 0 0 कर देता हूँ सर इसको, अभी इसको सेंटर कर देते हैं। कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। बहुत सारी चीजें हैं, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट शैडो है, अगर मुझे टेक्स्ट शैडो लेना, देखिए कैसे टेक्स्ट शैडो चेंज हो रहा है, ब्लर देख रहे हैं। डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। अब देखिए ये तो तरीका हो गया कि हमने क्या किया, हम हर बार क्या कर रहे हैं, इस प्लस वाले पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये जो फोल्डर का आइकन है, इससे क्या होने वाला है भैया, हम तो प्लस वाले से कर रहे हैं, आराम से हमारी वेबसाइट बन रही है ना। जो सेक्शन आपको जोड़ना है बहुत इजी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे सलमान? यू गॉट लॉट ऑफ ऑप्शन हियर, बहुत सारी चीजें हैं, जो चाहे ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। प्राइसिंग टेबल करना है, देखिए कितना मजेदार प्राइसिंग टेबल होगा। यहाँ पे 2 पार्ट में कर देते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको अपना प्राइसिंग टेबल, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा है जहाँ पे आप प्राइसिंग टेबल डालना चाहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये एक प्रो विजिट है तो ये आएगा नहीं। प्राइस लिस्ट देखते हैं, ये भी प्रो विजिट है सर। ये जितने लॉक्स लगे हुए हैं ना सारे प्रो विजिट हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, एक वीडियो डालनी है, वीडियो डाल के देख लेते हैं। ये देखिए YouTube का डायरेक्ट लिंक है आपके पास, आप अपनी YouTube का लिंक जो भी है वो YouTube का लिंक डालिए, वीडियो होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके पेज पे इस तरीके से। सर जो लॉक कैसे खोलेंगे सर? प्रो वर्जन है, परचेज करना पड़ेगा। आपको खरीदना पड़ेगा एलिमेंटर, जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी। जी सर। ठीक है सर, चलिए और आगे दिखाता हूं इससे क्या होने वाला है। ये जो प्लस, ये जो फोल्डर वाला साइन है, इस फोल्डर वाले पे क्लिक करेंगे और ये क्या करता है, ये आपकी वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटोर की पहले से डिजाइनर्स की बनाई हुई थीम को आप यूज कर सकते हैं और सेक्शंस को यूज कर सकते हैं। सेक्शन क्या होता है, एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे अबाउट सेक्शन हो गया, टेस्टिमोनियल सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शंस होते हैं। तो ये देखिए उसको कहते हैं हम यहां ब्लॉग्स, तो हम यहां ब्लॉग्स ले सकते हैं। कुछ कैटेगरी भी हैं यहाँ पे, अबाउट है, कॉल टू एक्शन है, आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे देखते हैं कुछ इमेजेस के साथ हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये है, इसको क्लिक करते हैं, इंसर्ट किया, और ये एक सेक्शन हमारी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। आप में से पहली बार जो एलिमेंटर को इंस्टॉल करके इस काम को करेंगे, याद रखिएगा सेक्शन को क्रिएट करने से पहले आपको वो बोलेगा लॉगिन करने के लिए एलिमेंटर के साथ। ये देखिए मैंने डिजाइन नहीं किया, आराम से पहले से लॉगिन हो गया ना जी। अब मेरे को इसकी बैकग्राउंड को एडिट करना है, आप जो चाहे वो एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन सारी चीजों को मैं एडिट कर सकता हूँ, जो चाहे चीज है। ये देखिए जो बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको चाहता हूँ रेड करूँ, ब्लैक करूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो कलर मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। इसके मेन्यू में जाके यहाँ पे जाइए और इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए इसके ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे हम जाते हैं
और बैकग्राउंड टाइप ये देखिए ग्रेडियंट कलर्स हैं, यहाँ पे वीडियो है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई वीडियो भी डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इस सेक्शन के बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रही हो और आगे मेरी इमेज हो, आई कैन डू दैट। ग्रेडियंट में कर सकता हूँ, देखिए जो कलर मैं चूज करूंगा, मेरे को सिंगल कलर में चाहिए, स्लाइड शो चाहिए, मैं स्लाइड शो बना सकता हूं। मेरे को वीडियो चाहिए, वीडियो वाले पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। मुझे बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहिए, आई कैन डू द इमेज। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ बैकग्राउंड की इमेज के लिए। देखिए इस सेक्शन के पीछे बैकग्राउंड में इमेज लग गई, देख रहे हैं? जी सर। यहाँ से नो रिपीट कर देते हैं तो ये सिंगल इमेज रहेगी। क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? सर एलिमेंटोर पे लॉगिन करेंगे वो पर्सनल आईडी से करेंगे? सर दोबारा बताइए। एलिमेंटोर पे जो लॉगिन करेंगे सर वो कौन से आईडी से करेंगे, पर्सनल आईडी से? एलिमेंटोर पे लॉगिन नहीं करना होता है, एलिमेंटोर प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जी। जब एलिमेंटोर की किसी थीम को या किसी ब्लॉग को आप जब इंसर्ट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली जी। आपको एक पेज पे ले जाएगा और वहां पे कहेगा कि साइन इन करो, किसी भी आईडी साइन इन कर दीजिएगा। ओके ओके सर, ठीक है ठीक। और बस उसी की प्रोसेस को कीजिएगा, वो अपने आप आपको वेबसाइट में वापस ले आएगा। ओके सर। लास्ट वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा सर, उसमें प्रोसेस किया हुआ है। जी जी जी। सो ये देखिए सेक्शंस ऐसे बन गए। यहाँ इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि पूरा का पूरा पेज बनाना है, हम यहां पे आप पेजेस पे जाएंगे और ये देखिए पूरा का पूरा पेज है। मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए पूरा एक पेज बना हुआ है पहले से। मैं इसको इंसर्ट करता हूं, पूरे वेबसाइट का पेज बन के रेडी हो जाएगा मेरे लिए। मतलब एक थीम टाइप की चीज जनरेट हो गई यहां पे। तो आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को उस मोड में लेके आइए जहां पे आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। बनाने का भी कुछ नहीं करना है, रिसर्च कीजिए सिर्फ कि कैसे हो रहा है। देखिए पूरा पेज रेडी हो गया आपका, देख रहे हैं? और ये जो मेन्यू बहुत सारे मेन्यू आ रहे हैं ना अजीत जी, ये इस वजह से आ रहे हैं कि आपने जो मेन्यू बनाया हुआ है उस मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस हैं। मेन्यू में जाके जाइए और इसको डिलीट कर दीजिए जो नहीं चाहिए आपको। स्ट्रेट एक सिंगल लाइन का मेन्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप ये पूरा काम कर सकते हैं। एलिमेंटोर के अंदर बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। डिवी, मुझे लगता है कि डिवी के लिए मुझे किसी की लाइव थीम की जरूरत है, बिकॉज मुझे उस पर डिवी बिना ट्रायल मोड में भी नहीं आता। तो डिवी लाइसेंस देने के लिए मुझे किसी न किसी थीम की जरूरत पड़ेगी या किसी ऐसे होस्टिंग अकाउंट की पड़ेगी। अगर कल के सेशन तक आप में से किसी का अकाउंट रेडी नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंट पे ही आपको डिवी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और अगर आप डिवी यूज नहीं करते, मान लीजिए जो थीम अभी आपने रोशन जी यूज, जो भी आप जैसे वर्डप्रेस की कोई थीम यूज कर लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग आप डिवी कभी भी इंस्टीट्यूट से मांग सकते हैं अपनी किसी दूसरी वेबसाइट पे करने के लिए, क्योंकि जो आपने फीस पे की है उसमें यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवी, जिसका कॉस्ट 13,000 रुपीज है। सो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी सर मैं अपना होस्टिंग बुक कर लूं? क्लैरिटी तभी आएगी। जी रोशन जी बताइए। बोले मैं अपना होस्टिंग या डोमेन बुक कर लूं या आपको भेज दूं? सर हम लोग डिसाइड किए। आपका क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ जो हम लोगों ने हो या डोमेन का नाम डिसाइड किया था पहले जी, वो मैं आपको भेज दूं? सर आप उसको भेज दीजिए। और कल तो कल के लिए हमारा जो कॉस्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, 4200 है। 4200 में हम डोमेन और होस्टिंग दोनों देते हैं। SSL उस पर सिक्योर्ड लगा हुआ होता है। वर्डप्रेस पैनल और सी पैनल हम देते हैं। सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल। सपोर्ट आप लोगों का 24/7 आप लोगों को जैसा पता है। 4200 का देते हैं। अगर आपको इससे सस्ता कहीं और मिलता है ले लीजिए। मैं अपने होस्टिंग या डोमेन का लाइव सेशन में मैं खुद पिच कभी भी नहीं करता सर, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट सर्विस पता है किस तरीके से है, तो वो आपकी समझदारी है कि आप कहां से लें। मैं अगर पिच करूंगा ना रोशन जी, समझाऊंगा कि हम ही अच्छे क्यों हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला।
क्योंकि हम ही अच्छे नहीं हैं, हम भी अच्छे हैं। वो तो ठीक है सर। सिर्फ हम ही अच्छे नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, हम उनमें से एक हैं। ठीक है रोशन जी, मैं आपको भेज देता हूँ और पैसा जो बोलेंगे मैं ट्रांसफर कर दूंगा। सर आपको एक आपको पेमेंट भेज लिंक देता दिया हूँ जाएगा, वो उस पेमेंट लिंक पे आपको हाँ। प्रोसेस करना होगा इसको, तो वो आप जैसे ही भेज देंगे मैं इमीडिएटली Okay, आपको sir. लिंक फॉरवर्ड करवा दूंगा टीम से। आप डायरेक्टली जो भी है डोमेन एंड होस्टिंग आप लोग मुझे बता दीजिए एंड विल प्रोसेस इट। बाकी चाहें तो आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, फटाफट स्टार्ट कीजिए और अपने डोमेन एंड होस्टिंग को रेडी रखिए सो दैट हम उस पर डीवी इंस्टॉल कर पाए भेज और देता DB हूँ का फिर देख पाए एक्सपीरियंस क्या डीवी लेके आता है, और फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कितने लोग हैं जो डीवी के साथ रहते हैं, कितने लोग हैं जो एलिमेंटोर के साथ रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एलिमेंटोर पे भी डिजाइन करके देखिएगा, ऐसा नहीं डायरेक्टली डीवी पे चल देना है, क्योंकि डीवी आपको आज फ्री मिल रहा है, हो सकता है जब आप दूसरी वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास डीवी नहीं हो, तो एलिमेंटोर पे भी सीखना बहुत जरूरी है। तो एलिमेंटोर पे जो आज मैंने सिखाया है उससे एटलीस्ट एक पेज तो रेडी करके देखिए, समझ तो आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, ओके सर। चलिए जी सर। कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।